मैजिकल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोगों को जैसा कि मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उसमें कोन शेप कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। फिलहाल जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। आप उन सभी क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्फीयर है, गोला, जिसे हिंदी में गोला कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले देखिए गोला है क्या। गोला एक तरह का, या स्फीयर एक तरह का त्रिविमीय आकृति है, मतलब 3D आकृति है। तो गोला एक तरह की क्या है, गोला एक तरह की क्या है, 3D आकृति है। 3D मतलब होता है इसके अंदर 3 दिशाएं होंगी। आप समझिएगा, अगर इस गोले की बात की जाए, इसकी त्रिज्या की, इसकी रेडियस की बात की जाए, तो जो इसकी रेडियस होगी वो उसके सेंटर पॉइंट से इसके आउटर मोस्ट लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहते हैं। ये भी आपको पता है। अब इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले सबसे छोटे फॉर्मूले की बात की जाए कि गोले का जो व्यास होता है, जो स्फीयर का डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो आंसर आएगा रेडियस का डबल, मतलब 2 × r। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि रेडियस का डबल करने से क्या मिलेगा, गोले का हमें व्यास मिलेगा, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर मिलेगा। अगले बात की जाए कि आखिर जो गोला है, ये जो स्फीयर है, इसके वॉल्यूम की बात की जाए, इसके आयतन की बात की जाए, इसके वक्र पृष्ठ की बात की जाए, इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसके कर्व सरफेस एरिया या टोटल या फिर सरफेस एरिया, इसकी बात की जाए, और हम आखिरी बात करेंगे इसके क्या करेंगे, इसके जो कंप्लीट है टोटल सरफेस एरिया उसकी बात करेंगे। अगर आप आयतन की बात करते हो, इसके वॉल्यूम की बात करते हो कि गोले का या स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा अगर आप उस गोले का आप आयतन निकालना चाहते हो। आयतन का मतलब होता है आप उसमें से क्या निकालना चाहते हो, आप उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। 4/3 पाई r क्यूब लगाएंगे। यहाँ पर एक पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 आप पुट करेंगे जब आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद बात की जाए कि गोले का या फिर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है या फिर सरफेस एरिया क्या होता है। गोले के केस में एक बात तो सेम है कि गोले के केस में आप चाहे वक्र पृष्ठ निकालो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकालो, चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया निकालो, दोनों का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, CSA का फॉर्मूला आपके पास है 4 पाई r स्क्वायर। ये भी आप याद कर लीजिएगा कि CSA का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, और उसके जो व्यास का फॉर्मूला है या कह सकते हो कि डायमीटर का फॉर्मूला वो 2 × r है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, अगर हम गोले को काटेंगे नहीं, मतलब वैसे नहीं काटेंगे, गोला थोड़ा सा क्या है, खोखला हो। जैसे एक गोला इस तरह का हो कि इसके अंदर वाला जो रेडियस है वो स्मॉल r है और जो बाहर वाली रेडियस है वो कैपिटल R है। अगर मानो कुछ ऐसा हो, ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ही लोग पढ़ सकते हैं इस वीडियो से। तो अगर मान लीजिए ये जो मैंने ऊपर गोले की बात करी, ये एक सॉलिड था, ठोस गोला था। अब जो ये बात है, ये खोखला गोला है, इसमें क्या है, 2 रेडियस आपको गिवन रहेंगी। तो अगर आप इसकी बात की जाए और इसके फॉर्मूलों की बात की जाए तो कुछ इस तरह से है, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गोलीय कोश की मोटाई क्या होगी, थिकनेस ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन, तो अगर आप मोटाई की बात करते हैं, अगर आप मोटाई निकालने की बात करेंगे तो आपको कैपिटल R में से स्मॉल r, मतलब बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटानी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो आपका पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला बात की जाए कि इस वाले पूरे का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। अगर इसका आयतन या फिर वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, मतलब 4/3 गुणे पाई गुणे बड़ी त्रिज्या है उसका घन करेंगे और छोटी त्रिज्या का घन करेंगे। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे एक गोलीय कोश के लिए। अगर बात की जाए इसके वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो अगर आप इसका वक्र पृष्ठ निकालोगे, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। अगर आप ये निकालोगे तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 4 पाई
कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कुल इस तरह के फॉर्मूले यूज़ करने हैं अगर आप इस तरह के गोले के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर सॉलिड के सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, एक कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। जो बातें यहाँ बताई जाती हैं उसको बाकायदा नोट करने से काम बनता है, ठीक है। बाकी जो बच्चे बिस्तर पर लेट कर या फिर बिना कॉपी पेन के वीडियो देखते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में आप लोग इतना समझदार हैं कि आपको किस तरह पढ़ना है। इसके बाद और तो फिलहाल कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल में, बस आप इतना याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूले हैं, जो दो कॉन्सेप्ट हैं, इतना ही आपको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। और बाकी जब क्वेश्चन आएगा हो सकता है, जैसे मैंने आपको कोड में भी कहा था, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ क्वेश्चन के अंदर आपको समझाने से ही काम बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको समझा देंगे, ठीक है। फिर ये तो हो गए इसके बेसिक इंट्रो हो गया इसका। अब जिसके क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अभी अगले वीडियो में करा देते हैं। अभी आप सिर्फ इतना देखिए और इसको आप याद करिए अच्छे से, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।